अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इन सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on the boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. एक सर्कुलर पार्क है किसी कॉलोनी में इस तरीके से, और उसमें 3 अंकुर, यहाँ पे अंकुर है मान लीजिए, यहाँ पे सैयद है और यहाँ पे डेविड है। ये तीनों के तीनों बैठे हुए हैं, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं और इनके पास जो फोन है उसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है हमको। ये यहाँ से अंकुर से सैयद तक, सैयद से डेविड तक और डेविड से अंकुर तक। तो कुल मिला के हमें इन तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये इक्वल डिस्टेंस है, तो मान लो ये x है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही लेंथ निकालनी है एक तरह से। और यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्किल है O और ये रेडियस दे रखा है इसने केवल 20 सेंटीमीटर, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है ये, ठीक है। तो ये x हो गया, इस x की वैल्यू निकालनी है हमको कि भाई ये जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 चीजें यूज कर रहे हैं हम इसके लिए। एक हम करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला और दूसरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इसकी साइड हमने x मानी ली है, ये x हो गया, ये वाली साइड भी x होगी इसकी, ये तीनों की तीनों साइडें x हो गई। यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो AS है वो इक्वल है किसके, SD के, और जो इक्वल है वो है किसके, AD के। AD इज इक्वल टू x मान लिया है इसको, ये जो है x है, से लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ASD इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड हमने कितनी ले रखी है इसकी, x, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/4 और x का स्क्वायर। ये O जो है ये सेंटर ऑफ द सर्किल है। अगर मैं इस OS को ज्वाइन करूँ ऐसे करके तो ये रेडियस हो गया, ऐसे ही इस OD को भी ज्वाइन करूँ, ये भी ज्वाइन कर दिया ये। तो ये 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर, ये दे रखा था उसने। ऐसे ही अगर हम इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे तो ये भी 20 मीटर है, ये तीनों ही 20 मीटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकालेंगे, किसका, OSD का। इसको निकालेंगे हम उसकी मदद से, हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं इन ट्रायंगल OSD, इन ट्रायंगल OSD में हमारे पास OS कितना है, OS है हमारे पास 20 मीटर, OD भी है हमारे पास 20 मीटर, OD इज इक्वल टू 20 मीटर, और जो SD है वो है x, SD इज इक्वल टू x। तो इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं, और एरिया ट्रायंगल OSD पे हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा √S-A/S-B और S-C, यही तो होता है। तो इसमें सबसे पहले s निकालना पड़ेगा हमको, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो s को यहीं पे निकाल देते हैं। s इज इक्वल टू होता है a + b + c/2, सेमी पेरीमीटर होता है ये, अपॉन 2। तो इनको ऐड करो, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू a की जगह में भी 20, b की जगह में भी 20 है और c की जगह में क्या है, x, ऐसे करके लिख दिया इसको, अपॉन 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 कितना आ जाएगा, 40 + x अपॉन 2, ऐसे करके आ जाएगा ये s। और इस s को थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 40/2, अलग अलग कर दो इसको, और प्लस x अपॉन 2, ऐसे करके लिख दिया, ये कट जाएगा 20 टाइम्स। तो क्या आ रहा है हमारे पास, s की जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 20 और प्लस x/2, ऐसे करके आ गया ये। अब इस पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं, एरिया ट्रायंगल OSD इज इक्वल टू हो जाएगा S-A/S-B और S-C और इसका √, इस फॉर्मूले की मदद से निकाल रहे हैं। s की जगह में आ जाएगा 20 + x/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 + x/2। S-A की जगह में आ जाएगा 20 + x/2 माइनस a कितना था हमारा, ये है 20, तो -20 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे ही S-B निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 + x/2 और -20 आ गया। और ऐसी जो है S-C, तो S-C की जगह में आ जाएगा 20 + x/2 और -x, ऐसे करके, और इस पे अंडर रूट लग जाएगा। तो ये आ रहा है इज इक्वल टू करके,
ठीक है, यहां से ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 20 प्लस एक्स बाई टू, और यहां पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स बाई टू। यहां पे भी 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स बाई टू। और यहां पे एक्स बाई टू माइनस एक्स है तो माइनस का एक्स बाई टू बचेगा, तो ये जाएगा 20 माइनस एक्स बाई टू। यहां पे ये जो 20 माइनस एक्स बाई टू आ रखा है, ये एक्स बाई टू माइनस एक्स को सॉल्व करके आ रखा है। जब हम एक्स बाई टू माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, इसके नीचे वन है ना, 2 एलसीएम आएगा तो ये जाएगा एक्स माइनस टू एक्स, तो क्या बच जाएगा माइनस एक्स बाई टू। तो यहां पे बस 20 तो था ही, और ये माइनस एक्स बाई टू को रख दिया, और यहां पे अंडर रूट लग जाएगा फिर से, ये लगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे तुम देख रहे होंगे ये एक्स बाई टू और एक्स बाई टू तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये तो लिख दिया मैंने एक्स बाई टू। और अब अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, 20 प्लस एक्स बाई टू और 20 माइनस एक्स बाई टू। तो तुम्हें याद होगा एक फॉर्मूला होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए, ये होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके। तो इसको भी सीधे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस एक्स बाई टू और इसका स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया हमारे पास। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, ये किसका, ट्रायंगल ओएसडी का, ये वाला, इतना एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो हमने एरिया ट्रायंगल ओएसडी निकाल दिया था, ये आ गया था एक्स बाई टू अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब जैसे ही हमने OSD का निकाला, वैसे ही जो है OAD का और OAS का भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल सेम है। ये तुम देख रहे होंगे, ये जो OSD था इसकी साइडें क्या थी, 20 20x। ऐसे ये जो दूसरा ट्रायंगल है AOD, इसकी भी 20 20x है, और OAS की भी 20 20x है, तो यही सेम आने वाला है। यहां पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ASD का एरिया क्या होगा, इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल OSD, ये वाला, ठीक है, OSD प्लस एरिया ट्रायंगल OAD प्लस एरिया ट्रायंगल OAD प्लस एरिया ट्रायंगल ये वाला OAS। भाई इस जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये ASD, इसका जो एरिया होगा इन तीन छोटे छोटे ट्रायंगलों के इक्वल तो होगा। ये दूसरा ट्रायंगल है और ये तीसरा ट्रायंगल है, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम ऐड करते हैं तो ASD के इक्वल ही होगा ये। और इन तीनों ट्रायंगलों का एरिया जो है क्या है, आपस में इक्वल है, तो OSD के इक्वल ही हो, तो मैं इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ट्रायंगल OSD, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे एरिया इक्वल है। यहां पे लिख देंगे हम, इसका रीजन लिख देंगे कि एरिया ट्रायंगल OSD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल OAD और इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल OAS। इन तीनों ट्रायंगलों के जो एरियाज हैं वो इक्वल है, तो इसलिए सीधे 3 से इंटू कर दिया मैंने इसको। भाई ये 1 2 और 3 है ना, तो 3 से इंटू कर दो बस सीधे, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया OSD, ये आ रखा था, तो ये है एक्स बाई टू और अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो क्या हुआ है इसमें कि हमने जो एरिया ट्रायंगल ASD था, जब हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया तब उसका एरिया ये आ रहा है। हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से हमने क्या करा, इन तीनों ट्रायंगलों का एरिया निकाला और फिर ऐड कर दिया, तो इतना आ रहा है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब हमने फॉर्मूला लगाया था तब ये वाला आ रखा था, तो इसका मतलब ये भी ASD का एरिया है और ये भी ASD का एरिया है, ट्रायंगल ASD का, तो ये दोनों इक्वल होंगे। बस इन दोनों को इक्वल रख करके और x की वैल्यू निकाल देंगे, निकल जाएगी x की वैल्यू, तो रख रहे हैं। तो एरिया ट्रायंगल ASD की जगह में ये वाला रख रहा हूं मैं, अंडर रूट 3/4 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3/4 एक्स स्क्वायर, ये हमने शुरू में निकाल दिया था, इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना 3x/2, यहाँ पे लिखेंगे 3x/2 और 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया। अब इस रिजल्ट की मदद से हम जो है x की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो मैं इसको यहां पे रख करके सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये जो रिजल्ट आ रखा था हमारे पास, मैंने इसको ऊपर लिख दिया है और अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम देख रहे होंगे, एक तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल कर दो, और यहाँ ये x से इस एक्स स्क्वायर को भी कैंसिल कर दो, तो क्या बच गया हमारे पास,
हमारे पास बच गया √3/2 एक्स इज इक्वल टू 3 और √400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये बच गया। अब क्या करोगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो उससे क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा इस साइड का। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इस तरह से आ गया ये। अब और देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये कैंसिल कर दो पहले 3 से, 3 3 जा 9, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे हो गया ये। और इस 12 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4800 माइनस इस 12 की मल्टीप्लाई भी इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर अपॉन 4, तो ये कट जाएगा 4 3 जा 12, 3 आ गया, तो ये 3x स्क्वायर आ गया। इस 3x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4800, ऐसे करके आ गया ये। और 3x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको नीचे डिवाइड में भेज देंगे तो 4800 अपॉन 4, 4 से कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1200 आ गया, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 1200, और अंडर रूट 1200 को हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, इसको फैक्टर कर देंगे इसके, तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे करके लिख दिया मैंने, ठीक है। 1200 को 3 4 जा 12 और 100 को 10 इंटू 10, भाई ये 1200 है ना, तो 1200 को ऐसे 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके लिख दिया करो, और 12 के हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 और 10 इंटू 10, लिख दिया इसको 100 को, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा फैक्टर ले लेना चाहिए ताकि जल्दी निकाल सके हम उसका स्क्वायर रूट। तो ये 10 का एक पेयर बन गया, 2 का भी बन गया, 3 का नहीं बन पा रहा है बस, तो ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 और 10 बाहर आ जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रूट 3, ये आ गई x की वैल्यू, तो कितना आ रहा है ये 20 रूट 3, तो इज इक्वल टू 20 रूट 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्ट्रिंग की लेंथ है वो 20 रूट 3 है, तो x की वैल्यू आ गई 20 रूट 3 मीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्ट्रिंग थी उसकी जो लेंथ है वो 20 रूट 3 मीटर है। तो लास्ट में हम अपना आंसर लिख देंगे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।